आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन को परिपूर्ण करता हो तो आप अपेक्षा कर सकते हैं परमेश्वर से एक अलग ही स्तर का वार्तालाप बजाय उसके जो उसके बिना आपको प्राप्त हो सकता हो। हमें पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में जानने की जरूरत है। उस तरह का व्यक्ति नहीं जैसे हम हैं, पर एक व्यक्ति। और मैं कह रही हूँ कि वो एक व्यक्ति है क्योंकि उनमें व्यक्तित्व की सभी बातें हैं। वो हर बात जो एक व्यक्ति को व्यक्ति बनाती है उसके पास वो है। पवित्र आत्मा वो एक पदार्थ नहीं, वो एक असर नहीं। वह अवश्य ही हम पर असर डालता है, पर वो एक असर से कहीं ज्यादा है। वो एक सामर्थ और उपस्थिति नहीं। हालांकि वो ये सब बातें करता है, वो एक व्यक्ति है। उसके पास ज्ञान है, उसके पास मन है, वो सोचता है, वो बातों को जानता है, उसमें एहसास है और उसमें इच्छा है। और वे कुछ शास्त्र वचन आपसे साझा करना चाहूंगी अपने इस मुद्दे की पुष्टि करने के लिए। कुरिन्थियों 2:11, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता और समझता है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। तो मैं आपकी ओर देख सकती हूँ और आप वहाँ बैठे मेरी ओर मुस्कुरा सकते हैं, पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि जो मैं कह रही हूँ उसके बारे में आप रत्ती भर भी ध्यान दे रहे हैं। आप बिल्कुल किसी अलग ही बात के बारे में सोच रहे होते हैं, पर आपकी आत्मा ये जानती है। यही होता है परमेश्वर की आत्मा के साथ, केवल वही जो पूरी तरह परमेश्वर का मन जानता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं किसी बात के लिए, परमेश्वर का मन जानने के लिए, तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है और वही एक है जो हमारे सामने परमेश्वर का मन प्रकट करेगा। तो जब बात आती है इस हवाले की परमेश्वर से सुनना या पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई, हम बहुत बात करते हैं एक छोटी सी ठहरी हुई आवाज के बारे में। और बहुत बार जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं तो ये आपके ही विचारों जैसी होती है, पर वहाँ एक अलग उफ है, इस पर एक अलग ही जोर है। इसलिए बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर से सुन सकते हैं, और मैं उस पर उपदेश देने पर नहीं आऊंगी, पर एक और उपदेश किसी और समय के लिए। पर मैं सोचती हूँ कि आप जाने कि जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा का एहसास हो तो आप अपेक्षा कर सकते हैं परमेश्वर के साथ अलग ही तरह के वार्तालाप की, जो उसके बिना भी हो सकती है। इसका आपके उद्धार से कोई लेना देना नहीं। हम मसीह के लहू द्वारा उद्धार पाए हैं, पर जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, और मैं नहीं सोचती कि एक बार का एहसास है जो हमें प्राप्त होता है। मेरा मानना है कि एक दिन दुनिया वो सब आपस में खींच लेती है जो आप में है, और आपको जरूरत है हर सुबह एक ताज़ा एहसास पाने की, ताकि आप बाहर जा सके और उस तरह काम करें जैसा हमें करना चाहिए। पवित्र आत्मा से भरे होना मसीह होना नहीं है, ना ही मसीह की तरह जीना। ये आत्मा का एक वरदान है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 12 में, और वो शास्त्र वचन शुरू होता है। मैं नहीं चाहती कि आप अज्ञानी रहे आत्मा के वरदानों के बारे में, और फिर भी बहुत से लोग अज्ञानी हैं पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में। उन्हें इसका ज्ञान नहीं। मेरे जीवन में एक समय था जब मुझ में रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था कि वो वरदान क्या है, या ये उपलब्ध है, या मुझे उन्हें पाना चाहिए, या बस मैं ये मान लूँ यदि परमेश्वर चाहते हैं कि मुझे ऐसा वरदान मिले जो वो मुझे देते हैं। और मुझे यकीन है यहाँ भी आज ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते। शायद हर बात जो मैं आपसे कह रही हूँ वो ये एक बिल्कुल आंखें खोल देने जैसा हो। शायद आपसे कुछ के लिए ये बस एक तरोताज़गी का काम करे। इस सप्ताह अपनी मिनिस्ट्री के चैपल में मैंने ये सिखाया था, और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा क्या इसकी ज़रूरत थी। भाई ये तो बिल्कुल तरोताज़ा जागरूकता लाया पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री के बारे में मेरी ज़िंदगी में। और मैं कुछ विश्वासियों को जानती हूँ जो कट्टर विश्वासी थे, और उन्होंने मुझे मैसेज भेजे, और यही था जो मुझे सुनने की ज़रूरत थी। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए अलौकिक काम करना चाहता है और हमारे ज़रिए, और आत्मा का एक वरदान है ज्ञान का वचन, जिसका मुख्यतः यही अर्थ है कि आप वो जान सकते हैं जो आपको पता नहीं है, और पवित्र आत्मा आपको वो ज्ञान दिला सकता है जो आपके पास नहीं है।
और संभावना है कि आप में से बहुतों में ज्ञान के वचन होते हैं अलग अलग समयों पर आप ये नहीं जानते कि वो क्या है। आप सोचते हैं कि ये सब इत्तेफाक है या एक उफ्स है या वो जो कुछ भी। मेरा मानना है कि परमेश्वर उस तरह से ही काम करते हैं जैसा मैं उपदेश दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लोग लिखेंगे और कहेंगे ये कैसे संभव है कि तुम मेरे बारे में ये जानती हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इससे गुजरी हूँ। मुझे पता नहीं, पर पवित्र आत्मा जानता है और पवित्र आत्मा आप में है और पवित्र आत्मा मुझ में है, तो उसका ये बढ़िया वार्तालाप चल रहा है। यदि हम उसकी ओर ध्यान दें, हम वो बातें जान सकते हैं जो हम नहीं जानते। पर मेरे साथ एक मीटिंग में बहुत दिलचस्प बात हुई कुछ ही मीटिंगों से पहले, और आप जानते हैं कि हमेशा निडर होना चाहती हूँ और मैं आत्मा के वरदानों में बाहर कदम रखना चाहती हूँ यदि मुझे लगे कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसलिए कि इससे पहले कि मैं मंच पर आई, पीछे मैंने अपने हृदय में ये कहते सुना, ये छोटा बच्चा 8-9 साल का जिसके भूरे बाल थे, और मुझे लगा कि परमेश्वर मेरे हृदय में ये डाल रहे हैं कि उसको ऑटिज्म है और उसकी माँ एक सिंगल मॉम है जिसे ये यकीन हो गया है कि ये सब उसकी गलती है। और उसे बहुत भावुक महसूस हुआ और उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या करने वाली है। तो आप जानते हैं, बेशक आप उससे गुजरते हैं जिससे बाकी लोग गुजरते हैं। क्या हो यदि मैं बस ये खुद से बना रही हूँ या मैं बस ये सोच रही हूँ। और ये देखिए, उस तरह की बातें लिए कई बार आपको विश्वास में कदम बढ़ाना पड़ता है। जाहिर है, जब आपके पास एक कमरे में 5 या 6 हज़ार लोग हों और आप विश्वास के कदम बढ़ाने की बात कर रहे हो, क्योंकि शायद इस पूरी इमारत में आपके पास कोई ऐसा हो जिसे इसकी ज़रूरत हो। तो ऐसा नहीं कि मैं इस धरती पर सबसे बहादुर इंसान हूँ, पर यह काफ़ी आश्चर्यजनक था। जब तक ये ख़त्म हुआ तो मैंने अपनी कहानी सुनाई और अगली सुबह पास्टर माइक मेरे पास आए। उन्होंने मुझे इस छोटे बच्चे की तस्वीर दिखाई जो करीब 8 साल का था और उसके ये भूरे बाल थे, और उन्होंने कहा, ये रहा तुम्हारा लड़का। उन्होंने बताया कि उसकी माँ के तो होश ही उड़ गए, उसके लिए ये जीवन बदलने वाला था। और इसलिए कई बार परमेश्वर इस तरह का काम करना पसंद करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि कोई मंच पर खड़ा हो सके और वो लगे कि वो सुपर स्पिरिचुअल है, पर आत्मा के वरदान के भले के लिए और हर एक के लाभ के लिए। और इस औरत को परमेश्वर की ओर से वचन की सख्त ज़रूरत थी। उसे बहुत भावुक महसूस हुआ और उसकी समझ से परे था और वो दोषी महसूस कर रही थी, और वो 2 घंटे गाड़ी चलाकर आई थी। क्या उस मीटिंग में आना सही है? ऐसा भी नहीं था कि उसे परमेश्वर से सुनने की ज़रूरत थी। और बिल्कुल उसी वक्त पहले सीज़न में परमेश्वर उससे कहते हैं, इस तरह की बातें तुम्हारा जीवन बदल सकती है। अब उस तरह की बातें ज़रूरी नहीं कि सारा समय हो। पता है, ये पवित्र आत्मा से भरना कहलाता है। जैसे कि पास्टर माइक हमेशा कहते हैं, ये मसीही होना नहीं है, ये डायनामिक मसीही होना। आप में से कितने डायनामिक मसीही होना चाहते हैं? आप चाहते हैं परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य पाना, तो वे यहाँ अलग अलग वरदान हैं और हम उन पर बाद में नज़र डालेंगे। पर मैंने सोचा ये आपके लिए अच्छा उदाहरण होगा जिसे मैं आपके साथ साझा करूँ कि कैसे परमेश्वर आपको किसी ऐसी बात के बारे में जानकर बताते हैं जिसे आप जानते नहीं थे। वो परमेश्वर का मन जानता है। 1 कुरिन्थियों 12:11 पवित्र आत्मा की इच्छा के बारे में बात करता है, परंतु ये सब वरदान, उपलब्धियां, योग्यताएं, प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। अब मैं देखना चाहती हूँ 1 कुरिन्थियों 12, और मैं बस आत्मा के इन वरदानों की सूची आपके लिए पढ़ूंगी। आज रात इन पर गहराई से उपदेश देने की मेरी मंशा नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद अलग है, पर मैं चाहती हूँ कि आप इसके प्रति जागरूक रहें। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा मटेरियल उपलब्ध है इस बीइंग फिल्ड विथ स्पिरिट में और आत्मा के वरदान में। यदि आप भूखे हैं और आप सीखना चाहते हैं, फिर आप इसमें से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमारी एक किताब है जिसका नाम है फिल्ड विथ स्पिरिट। मेरी एक और किताब है जिसका नाम है नोइंग गॉड इंटीमेटली, जो अभी भी पेपर बैंक से निकली है, और ये पवित्र आत्मा के सब फलों के बारे में है और पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में है। बस शो ऑफ करने के लिए नहीं। आप आत्मा का फल ना खोजें, क्योंकि प्रेम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही। आमीन। और यहाँ फिर से मुझे मालूम है कि आप में से कुछ बस कह रहे हैं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि तुम किस विषय पर बात कर रही हो। यही एक कारण है जिसके लिए मैं इसके लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग, और मैं कल्पना भी नहीं कर सकती जो टीवी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो किस बारे में बात कर रही है। खैर, देखें कि मैं बहुत बहुत सालों तक चर्च जाती रही और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि हम एक विजयी और पार पाने वाला जीवन प्राप्त कर सकते हैं, बजाय हर बात को स्वयं पर हावी
होने देने के हम विजयी हो सकते हैं यदि हमें पता हो कि हम वो शक्ति कैसे पाएं और अंदर उसे कैसे भरे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम नियमित रूप से पाएं जो हमारी मदद कर सके जैसे व्यक्ति बनने में, जो वैसा व्यक्ति बन सके जो कर सकते हैं, बजाय वैसा व्यक्ति बनने के जो नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो मेरे चैपल में है, उसने एक बात लिखी और मुझसे कही। उसने कहा, जो बात तुमने कही जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला वो थी, तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। अब देखिए, हम खुद कल्पना नहीं कर सकते और अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको मांगने की जरूरत होती है। तो हर दिन मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने भीतरी मनुष्य में पूरी सामर्थ और शक्ति पाऊं और ये कि मैं भरा जाऊं और तरोताजा हूं और दोबारा आपूर्ति पाऊं पवित्र आत्मा का। मुझे पता नहीं क्या पास्टर टॉमी बर्नेट से परिचित हैं या नहीं, पर वो मेरे और डेव के मास्टर हैं और परमेश्वर के महान बंदे हैं। वो मेरे ख्याल से 50 साल से सेवकाई में है या इससे भी ज़्यादा। मैं सचमुच उनका बहुत आदर करती हूँ और वो हमारी बोर्ड मीटिंग में थे और कुछ सप्ताह पहले वो हमारे लिए लीडरशिप की ट्रेनिंग में आए थे और उन्होंने कहा कि दिन में 3 बार वो रुकते हैं वो जो कर रहे हैं उसमें, और वो पवित्र आत्मा से मांगते हैं कि वो उनकी अगुवाई करे, उनका मार्गदर्शन करे और उन्हें परमेश्वर की इच्छा पर ले जाए और उन्हें इन सब के योग्य बनाए जो वो चाहते हैं कि वो करें। मेरे ख्याल से इस शानदार व्यक्ति के साथ हमें और बढ़िया बातचीत करने की ज़रूरत है, जो हमारे अंदर बसने को आया है, जो हमारे लिए पिता की उपस्थिति लाता है और यीशु की उपस्थिति और पवित्र आत्मा जो हमारे लिए इतनी कमाल की सेवकाई करता है। और मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं अपने जीवन में इस सेवकाई को बढ़ते हुए बहुत ही डायनामिक ढंग से, और आप परमेश्वर से कहीं ज़्यादा निकट हो सकते हैं जो आज तक नहीं हुआ। यदि आप बस सीख लें मांगना, तो उम्मीद है कि आज रात हमारे ख़त्म होने से पहले आप ये जान लेंगे। खैर, पवित्र आत्मा दिलासा देने वाला होता है। खैर, मुझे दिलासा चाहिए। मुझे अपने दोस्तों के पास भागने की ज़रूरत नहीं। पवित्र आत्मा से मांग सकती हूँ कि वो मुझे दिलासा दे। पवित्र आत्मा मेरा शक्ति दाता है। जो मुझे शक्ति की ज़रूरत होती है, मैं पवित्र आत्मा से मांग सकता हूँ कि वो मुझे शक्ति दे। और इसी तरह ऐसे ही। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अब तक ये अच्छा लगा? और बस सोचे कि इसके बाद हमारे पास 3 और सीजन हैं। तो 1 कुरिन्थियों 12:1 में लिखा है, जब आत्मिक वरदानों के बारे में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। ये एक और शब्द है जिसका उन्होंने अनुवाद किया ज्ञात किंग जेम्स संस्करण में। असल में वो है अनजान। तो वचन, तो चलो शुरुआत करते हैं वचन 6 से। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। पर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, दैवीय इच्छा और मकसद की व्याख्या करने का वरदान, और किसी को आत्माओं की परख। और भाई, हमें इसकी ज़रूरत है। भाई, क्या हमें इसकी ज़रूरत है? मेरा मतलब है, नियमित रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा की समझदारी के लिए कि वो मेरे जीवन में कार्य करता रहे। तो मैं नहीं सोचती कि जो कोई मेरी भलाई करना चाहता है, जबकि दरअसल वो मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं और मेरा बुरा करना चाहते हैं, और ये सोचना कि जो कोई कह रहा है वो सही है, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं ऊंची आवाज में कहना चाहूंगी, हमें उन सब पर विश्वास करना बंद करना होगा जो हम खबरों में सुनते हैं और हर बात जो हम वेब पर पढ़ते हैं, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। और मुझे यकीन है आप सब चाहेंगे कि मैं यहीं रुक जाऊं, और आप चाहेंगे कि एक बड़ा सा बाइबल का उपदेश दूं भाषाओं में बोलने का, पर मैं ये नहीं करूंगी। मैं बस आपको यही बताऊंगी कि ये एक बड़ा शानदार उपदेश है और मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक है कि जो कोई इन वरदानों के साथ काम करता है, आमीन, या और इन वरदानों में विश्वास करता है, वो कहलाते हैं पेंटाकोस्टल या कैरिस्मेटिक्स। काश हम इन लेवलों से परे हो सकते। हम क्यों परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? मेरा मतलब, कुछ लोग पता है कहते हैं कि ये वाला समृद्धि का प्रचारक है, पर वो वाला पता है ये या वो या कुछ और ये ऐसा
लगने लगता है कि जैसे केवल इसी विषय पर व्यक्ति प्रचार करता है। आमीन। और वो इस पर बहुत असंतुलित हो चुके हैं और ये बस मूर्खता है। मेरा मतलब है हम सबको बाइबल पर विश्वास करना चाहिए और इसलिए सचमुच चाहे हम किसी भी डिनोमिनेशन से हो या उस डिनोमिनेशन का क्या सिद्धांत है, और मैं किसी को नाराज करने की कोशिश नहीं कर रही। हमें जो परमेश्वर का वचन कहता है उस पर विश्वास करना चाहिए, बजाय जो लोग कहते हैं। और अब एक गंभीर गलती कर रहे होते हैं यदि हम ऐसा नहीं करते तो सचमुच यदि आप इसमें से कुछ वरदानों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो फिर आपको अध्ययन करने की जरूरत है और बढ़ने की और सीखने की। और आप जानते हैं हर किताब जो आप पढ़ते हैं जरूरी नहीं कि वो मुद्दे पर सही हो, पर ज्यादातर किताबें उन पर काफी अच्छी बातें हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। और मैं आजकल एक किताब पढ़ रही हूँ पवित्र आत्मा के व्यक्ति और उसके काम पर। अपने जीवन में तीसरी बार मैंने ये किताब पढ़ी है और वहाँ मुझे हर बात बहुत पसंद आई है, पर वहाँ एक भाग है, एक पैराग्राफ मेरे बारे में, और उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। तो मैंने बाहर लिखा, मुझे इस पर विश्वास नहीं। आपको हर चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं कि सिर्फ इसलिए कि कोई ऐसा कहता है। अगर आप इसकी गवाही नहीं लेते तो आपको ये सही नहीं लगेगा। पता है, आप अपने मन को बदलने के प्रति तैयार हो सकते हैं, पर मुद्दा यह है कि किसी के उपदेश को यूं ही ना खारिज कर दो क्योंकि आपको एक या दो बातें ऐसे मिलती हैं जिस पर आप रजामंद नहीं हो सकते। आमीन। अब जल्दी से बताइए, मुझे यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं, पर आपको है। हम सबको उन वरदानों से संतुष्ट होने की ज़रूरत है जो परमेश्वर हम सबको देते हैं। और जब मैं बात करती हूँ वरदानों की, ये बस वो 9 वरदान नहीं है जिनकी सूची वहाँ कुरिन्थियों में दी गई है, पर परमेश्वर के सामर्थ्य के अलग अलग प्रकटीकरण हैं जो हमारे जरिए काम करते हैं। मुझे बहुत ही ज़बरदस्त वरदान मिला है बातचीत का। उस दिन मैंने अपने पति को ये कहते हुए सुना, वो एक ऐसी औरत है जो किसी भी विषय पर बात कर सकती है। और डरावनी बात यह कि शायद मैं ऐसा करने लगती हूँ कि मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जब मैं स्कूल में बच्चा थी, जब मैं हाई स्कूल में थी, मेरा मतलब है यदि मैं कुछ नहीं जानती थी या किसी विषय के बारे में नहीं के बराबर, पर मैं उस पर एक लेख लिख सकती थी जो बहुत ही शानदार होता। पर और बहुत सी बातें जो मैं नहीं कर सकती थी। मैं इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बढ़िया नहीं हूँ, और मेरा मतलब है कि 3 साल से ये सेल्फीज आई है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। और अपने पूरे जीवन में मैंने एक ही सेल्फी ली और मैं कहती हूँ, पता है शायद मैं गलत हूँ। मैंने इतने सालों में लोगों को सिखाया है स्वयं के लिए मरो, और कोई अपने लिए फोटो खींचता रहता है। अब इसलिए आज रात अपने बर्थडे के लिए जैकी मेरे लिए सेल्फी पिक लाया। ये एक छड़ी की तरह है, एक सेल्फी स्टिक, सॉरी। तो आप इसमें अपना कैमरा डाल देते हैं और आप इसे यहाँ पकड़ते हैं और आप पूरा दिन अपनी तस्वीर उतार सकते हैं। पर मेरे कहने का मतलब है कि मेरे 5 साल का नाती मेरे फ़ोन को बेहतर चला सकता है, तो कृपया उसे ढूंढिए जिसमें आप माहिर हो और उसे और ज़्यादा ढूंढिए। आमीन। और वो बातें जिसमें आप अच्छी नहीं है, या वो इन्हें बिल्कुल ना कीजिए, या उसे कम से कम कीजिए जो आपको नहीं आती, क्योंकि आप अपने जीवन का और ज़्यादा आनंद लेंगे यदि आप इसे ऐसा कुछ करते ना बिताएंगे कि आप 10 अंक प्राप्त करने या 3 से ज़्यादा कभी हासिल ना कर पाएंगे। अपना समय बिताए अपनी योग्यताओं के विकसित करने में, इसी तरह अच्छा होगा सब। चलिए, रोमियो 8:5, शारीरिक व्यक्ति शरीर की आत्मा में मन लगाते हैं और इसकी लालसाओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अपना मन इस पर लगाते हैं और इन चीज़ों के पीछे लगते हैं जो शरीर को तृप्त करें, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं और उन वस्तुओं के पीछे जाते हैं जो पवित्र आत्मा को तृप्त करे। वचन 6। अब शरीर का मन जो पवित्र आत्मा के बिना तर्क और विवेक रखता है, मुझे ये बहुत पसंद है। शरीर का मन यही होता है,
ये यहाँ आपके दिमाग में आता है और हर बात का तर्क ढूंढता है और हर बात का अर्थ जानने की कोशिश करता है, बजाय उसके आत्मिक पक्ष की ओर देखें और जो पवित्र आत्मा कहना चाहता है और करना चाहता है। देखिए, मैं किसी भी चीज़ की तरफ देख सकती हूँ और मेरा मन कहता है मैं किसी भी तरह वो नहीं कर सकती, और फिर मेरा आत्मा कहता है परमेश्वर के लिए हर बात संभव है। तो हमें अपने दिमाग के अनुसार जीना बंद करना होगा। मुझे बहुत नफरत है कि जब मैं किसी से कुछ पूछती हूँ और वो कहते हैं खैर ये मेरे दिमाग से ऊपर गया। ये ऐसे कहना हुआ, प्लीज़ मुझे कुछ भी अपने दिमाग के ऊपर मत दीजिए, मैं कुछ पा सकती हूँ अपने दिमाग से। तो क्या ये अच्छा नहीं? शरीर का मन है एहसास और तर्क बिना पवित्र आत्मा की, और दुनिया में कितना हिस्सा उस क्षेत्र में रहता है वहां पर बस अर्थ और तर्क। और आप कितने लोगों से बात करने की कोशिश कर सकते हैं आत्मिक बातों के बारे में और वो बस कहते हैं खैर मुझे माफ कर दो। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। वो इसलिए क्योंकि आप गलत मन से सोच रहे हैं और वे शायद केवल उस मन से सोच रहे हैं जो केवल उनके पास है। यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं, तब आप पवित्र आत्मा के मन से नहीं सोच सकते, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। ऑलराइट, मैं उत्साहित होने वाली हूँ। इसलिए अब शरीर का मन जो पवित्र आत्मा के बिना तर्क और विवेक रखता है मृत्यु है। मृत्यु जिसमें शामिल है वो सारे दुख जो पाप से उत्पन्न होते हैं यहाँ और यहाँ के बाद भी, परंतु पवित्र आत्मा पर मन लगाना जीवन और प्राण शांति है, अब और हमेशा के लिए। ओह, ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है। और एक तरीका है जब आप ये जान पाते हैं कि यदि कुछ ऐसा जो आपके विचारों जैसा लगे, एक तरीका जिससे आप बता सकते हैं कि ये परमेश्वर है जो आपसे बात कर रहे हैं या सिर्फ आप स्वयं से बात कर रहे हैं, तो ये है कि जो प्रभाव ये आप पर डालता है और इसका प्रकाश पक्ष क्या है। दूसरे शब्दों में मैं कुछ आपसे 20 बार कह सकती हूँ, शायद इसके आपके लिए कोई मायने ना हो। तो यदि एक बार पवित्र आत्मा आपसे बात करता है तो मैं एक टीचर हूँ पर वो टीचर हैं, तो मैं यहाँ खड़े होकर टीचर बन सकती हूँ, पर मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ उस पर ये टीचर काम कर रहा है और सचमुच आपके लिए ये प्रकाश साबित हो। पर आपको बस दिमागी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रकाशित ज्ञान चाहिए। हम अपने आज्ञाकारिता के स्तर से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और इसलिए कुछ तो गलत है। हम बहुत किस्म की बातें जानते हैं और हमारी बाइबल कैल्विन बुक्स की तरह लगती है। वहाँ है लाल, पीला, गुलाबी और अंडरलाइन हिस्सा और उसमें स्टार्स है। और आप जानते हैं कई बार हम ऐसे ही मसीह स्वयं को महसूस करते हैं। यदि संसार को उसका उदाहरण मिल सके, ज़्यादातर हालांकि बहुत बढ़िया लोग हैं, फिर भी काफ़ी गड़बड़ी है, तो जाहिर है हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसकी हमें ज़रूरत है तलाश करने की। तो यहाँ एक उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर की ओर से एक वचन जीवन बदलने वाला हो सकता है। आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है और यह आपके लिए बस जीवन बदलने वाला हो? ठीक है, मैं किसी बात से संघर्ष कर रही थी जो सचमुच मुझे परेशान किए जा रही थी। तो कुछ ऐसा था जिसे लंबे अरसे तक मैंने संघर्ष किया। ये चला जाता और चला जाता। क्या कभी आपके साथ ऐसी समस्याएं हुई हैं जहां वो चली जाती हैं और फिर एकदम अचानक आप सोचते हैं कि वो चली गई हैं, पर वो वापस प्रकट हो जाते हैं? ये इतना तंग करता है क्योंकि जिस क्षण वो वापस आती हैं तो आप जान लेते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आप पर ये पहले बीत चुकी है और आप इसे पहले भी कर चुके हैं। और इसलिए मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आपको मुझे कुछ दिखाना होगा। और परमेश्वर ने मुझसे एक बार एक वाक्य कहा, इसे सरल रखो। अब ये नहीं, देखिए इसने आपको इम्प्रेस नहीं किया, पर इसका ये बिल्कुल ही अलग प्रभाव था। तो जब मैंने वो सुना, ये ऐसे था जैसे वो 15 अलग अलग दिशाओं में गया हो और मैं बस देख सकती थी, ओ हाँ, मैंने इसे कॉम्प्लिकेट किया है जिस तरह से मैं इसे सोचती हूँ, और मैं इसे कॉम्प्लिकेट कर सकती हूँ जिस तरह मैं इस पर पहुँचती हूँ। और हाँ, बस इसे सरल रखो। और इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही ताजगी भरा था, पर अफसोस हम कुछ बातें भूल गए। तो शायद मुझे एक और ताजगी की ज़रूरत हो इस क्षेत्र में आज से 6 महीने बाद। और यही सबसे बढ़िया बात है, पवित्र आत्मा हम में काम कर रहा है। एक बात जो वो करता है वो ये है, वे सब बातें हमें याद कराता है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है अच्छी तरह से। आमीन। खैर, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप ये याद रखें कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है,
एक अनुभव नहीं या किसी किस्म की शक्ति, वो हमारा सहायक है और परमेश्वर चाहते हैं हमसे करीबी रिश्ता, और हमें बस यही करने की ज़रूरत है कि उनसे मांगे, प्रभु मैं आपके करीब आना चाहता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा का वो अद्भुत बंधुत्व प्रदान करें। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।